मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल मिसेज हरियाणा लाइव। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। सबसे पहले आपको सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, मैं जानती हूँ कि सावन 22 तारीख से शुरू हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा। हर रोज़ की तरह मैं चाय पानी पीकर नहा ली थी। नहाने के बाद मैं बना रही हूँ खाना। भिंडियों को मैंने रात में ही धोकर रख दिया था, क्योंकि भिंडियों में पानी नहीं रहना चाहिए। भिंडियाँ अच्छे से सूखने के बाद उनमें टेस्ट अलग ही आता है, इसलिए मैंने रात में ही धोकर रख दिया था। इससे काम भी आसान हो जाता है और सुबह फटाफट से कट करके और मैंने उन्हें छोंक दिया था। सिंपल तरीके से ही बनाया है। बनाने के बाद नींबू निचोड़ दिया है। नींबू से भिंडियों में टेस्ट अलग ही आता है। और सब्ज़ी बन चुकी है, तो अब मैं फटाफट से बना लूँगी रोटियाँ। सबसे पहले गाय की रोटी बनाने के बाद मैं 2 रोटियां बनाकर मैं बेटे की थाली लगाती हूँ, क्योंकि अगर उसे थोड़ा भी लेट हो जाए ना तो उसे बहाना मिल जाता है खाना ना खाने का। बच्चों को सिर्फ बहाना चाहिए, क्योंकि उन्हें सुबह सुबह खाना अच्छा लगता है नहीं, लेकिन हम माँ हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें कुछ ना कुछ घर से ज़रूर खिला कर भेजें। और गर्मी भी इतनी हो रही है, तो भूखा उन्हें बिल्कुल भी ना भेजें, इसलिए मैं उसे मौका ही नहीं देती हूँ कि बहाना लगाने का। बच्चों ने खाना खा लिया है और मैंने पूजा भी कर ली है। इतना होने के बाद मैं लेती हूँ छोटा सा ब्रेक। कूलर के आगे बैठकर पसीने सुखाती हूँ और दूसरी चाय पीती हूँ फुर्सत से। बच्चे भी चले गए हैं और ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो गया है। मैं सोची बर्तन भी साफ़ कर देती हूँ। ये कढ़ाई है जो अंदर से बहुत काली हो रखी है और बाहर से बिल्कुल साफ़ है, मतलब बोले तो सफ़ेद है बिल्कुल बाहर से। जैसे काफ़ी लोग होते हैं ना कि अंदर से काले और बाहर से सफ़ेद। खैर, मैंने यूट्यूब पर देखा था कि अगर लस्सी डाल के रख देते हैं तो साफ़ हो जाती है, क्योंकि लस्सी खट्टी होती है ना। तो मैंने लस्सी भी इसमें 24 घंटे के लिए डाल के रख दी थी, लेकिन कुछ ज़्यादा खास फ़र्क पड़ा नहीं है। पड़ा है, लेकिन ज़्यादा नहीं पड़ा है। अगर आपके पास कोई ट्रिक हो तो आप बताना, वो भी आजमा कर देखेंगे आजमाने में क्या जाता है। मौसम अचानक से हो गया चेंज, मतलब हवा बहुत तेज़, हवा तो क्या बोलेंगे, आंधी बोलेंगे। आंधी आ रही थी और पूरे में मिट्टी मिट्टी करके चली गई है। हालांकि काम ख़त्म हो गया था, लेकिन इतनी मिट्टी हो गई है कि लेकिन बाहर मतलब कुछ ज़्यादा ही मिट्टी हो गई है। मैंने सोचा अंदर से स्टार्ट कर देती हूँ। सिर्फ बाहर से कर दूँगी तो अंदर रह जाएगा, बार बार अंदर बाहर आने से बारिश के कारण पूरा गंदा हो गया है, इसलिए मैंने सोचा पूरे में ही कर देती हूँ। आंधी बहुत तेज़ थी और बारिश बहुत कम थी। अगर पहले बारिश आ जाती ना तो फिर हवा चलती तो मौसम भी अच्छा लगता और धूल भी नहीं उड़ती। वैसे तो बारिश बहुत अच्छी लगती है, पर तब तक अच्छी लगती है जब तक कोई चाय पकौड़े बनाने वाला हो और बना के खिला दे। लेकिन तब बारिश बहुत बुरी हो जाती है, जिस टाइम पे हमें डबल काम करना पड़ता है। अब नीचे ऊपर सब जगह धूल ही धूल हो गई है, फिर से सफाई करनी पड़ेगी। अब काम बहुत लेट तक चलने वाला है। जैसे सावन लगा है तो बारिश हो रही है, अच्छी बात है। सावन हो और बारिश ना हो तो भी अच्छा नहीं लगता। काफ़ी बार होता है ना कि सावन भी लग जाता है और बारिश भी नहीं होती है, तो वो भी अच्छा नहीं है। बारिश बिना कैसा सावन, पहले जैसा सावन तो रहा नहीं है। पहले सावन में चारों तरफ झूला डलती थी। हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी किसी को इंटरेस्ट नहीं है इन कामों में। हमारे गांव में तो पहले वाला चलन अब भी है, पर यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से ऐसे त्यौहार हैं जो यहाँ पर ऐसे खास मनाए जाते नहीं हैं हरियाणा में। बाहर जब एकदम से
बारिश आई थी तो मैंने सारा सामान ला के अंदर डाल दिया था जल्दी जल्दी में, वो भी अब समेट दिया है। और मुझे तो मतलब बहाना मिल गया है, अच्छे से एक बार फिर से झाड़ू पोछा कर दूंगी। सुबह तो जल्दी जल्दी में होता है, अभी आराम से कर लूँगी। मेरा एक शेड्यूल है जो सेट नहीं हो पा रहा है। अगर मैं नहाने से पहले झाड़ू पोछा करती हूँ तो मैं कितना भी जल्दी उठ लूँ, 4 बजे से पहले तो उठ नहीं सकती। हाँ, अगर 4 बजे भी उठती हूँ और उठकर झाड़ू पोछा करके फिर नहाती हूँ और पूजा करने के बाद फिर खाना बनाती हूँ तो बच्चे के लिए मैं लेट हो जाती हूँ। और अगर नहाने के बाद करती हूँ तो वही है, बहुत पसीना पसीना और दोबारा से फिर से नहाना पड़ता है। गर्मियों में तो चल रहा है, कितनी बार भी नहा सकते हैं, लेकिन सर्दियों में देखते हैं कैसे क्या होगा, कैसे चेंज करना पड़ेगा। वो सब कुछ समझ से बाहर है, कोई आइडिया नहीं है। आपके पास कोई आइडिया है कि सब कैसे मैनेज करना चाहिए तो आप भी सलाह दे सकते हैं मुझे इस जगह पे। झाड़ू पूरे में लग चुकी है, अब मैं लगा दूंगी फटाफट से पोछा। और आज आप देख रहे हो कि मैंने राजस्थानी ड्रेस पहनी है। मैं सभी ड्रेस पहन लेती हूँ, राजस्थानी ड्रेस भी पहन लेती हूँ, साड़ियाँ भी पहन लेती हूँ और सूट भी पहन लेती हूँ, लेकिन कंफर्टेबल मैं रहती हूँ ज़्यादातर साड़ी में। क्या है ना कि इस ड्रेस में मुझसे काम नहीं होता है या फिर मुझे संभालने की आदत नहीं है। और सूट पहनने के बाद हम घर से बाहर नहीं निकलते, तो कुछ भी मतलब काम हो बाहर के या फिर कुछ सामान लेना है, कुछ सब्जी वगैरह कुछ भी लेना है तो बाहर नहीं जा सकते, इसलिए साड़ी बेस्ट है मेरे लिए। सूट मैं वहाँ पर पहनती हूँ जहाँ पर मुझे नाइटी की ज़रूरत पड़ती है, या तो रात में या फिर सुबह जल्दी नहाना पड़ता है, तब अपना काम ख़त्म करके पूरा और फिर से दोबारा साड़ी पहन लेती हूँ। क्या है ना कि नाइटी मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं नाइटी पहनती नहीं हूँ। और नाइटी की जगह पर मैं सूट डालती हूँ या फिर जो अनारकली कुर्ती होती। और ये पोछा है कि इसने मेरा साथ छोड़ ही देना है, ये बार बार निकल रहा है और मैं इसे ठोक पीट कर काम चलाने की कोशिश कर रही हूँ जब तक हस्बैंड नहीं आ जाते तब तक, क्योंकि वो आएंगे तब मैं बाहर जाऊँगी और नया पोछा लेकर आऊँगी। लेकिन ये पूरी तरह अपनी वाली कर रहा है, मुझसे हाथ से पोछा लगवा कर ही छोड़ेगा। मैं इसके हाथ पर जोड़ रही हूँ कि चल जा भाई कुछ दिन। मौसम है कि मिनटों में चेंज हो जाता है, अभी आंधी तूफान और बारिश और एकदम से फिर धूप। मैंने सब कुछ जल्दी जल्दी अंदर रख दिया था, 3 खाट थी वो बाहर थी, उन्हें भी अंदर कर दिया था। यहाँ पर पूरा पानी होकर रखा है और मिट्टी भी बहुत ज़्यादा होकर रखी है। मैं यहाँ झाड़ू नहीं लगाऊंगी, डायरेक्ट पानी से धो दूंगी, एक पंथ 2 काज हो जाएंगे। काम थोड़ा जल्दी ख़त्म होगा। ये बाहर का काम स्टार्ट करने से पहले मैंने अंदर का तो कर ही दिया था पूरा, तो मैंने अंदर का दरवाज़ा बंद कर दिया था कि ताकि फिर से अंदर गंदा ना हो। इसी मैंने सोचा लगे हाथ तो इसे इन फूलों को भी धो देती हूँ, इससे भी काफ़ी मिट्टी हो गई है। बाहर सबसे ज़्यादा धूल का सामना इसे ही करना पड़ता है, क्योंकि हमने इसे परमानेंट यही जगह दी है। एक अंदर है इसके साथ का, इसका जोड़ा है, इसका भाई बहन जो भी है, दोनों को साथ में ही लेके आई थी। एक को अंदर लगा दिया था और एक को बाहर लगा दिया था। अच्छा लगता है, थोड़ा डेकोरेशन का आइटम होता है तो घर सुंदर दिखता है। वैसे तो पेड़ पौधे लगते नहीं हैं, आर्टिफिशियल से ही काम चलाना पड़ता है। लगने वालों के यहाँ तो लगते हैं, लेकिन मुझसे नहीं लगते। इनकी केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। मैं कोशिश भी खूब करती हूँ पर नहीं लगते, इसलिए मैंने तो आर्टिफिशियल से ही काम चलाना सीख लिया है। जब भी मेले में जाती हूँ तो 2-4 हमेशा उठा कर लेके आती हूँ। बारिश ने काफ़ी काम बढ़ा दिया है, शायद दोपहर होने को हुई है। वीडियो में तो 10 मिनट की वीडियो रहती है तो पता चलता नहीं है इतना। बाकी नीचे का काम मैंने ऑफ कैमरा कर ली हूँ, सीढ़ियों से लेकर नीचे तक पूरा धूल मिट्टी पानी पानी हो गया था तो वो पूरा साफ़ कर दिया है।
बारिश बंद होने के बाद जब मोर बोलते हैं तो कितना अच्छा लगता है। मोर बोल रहे हैं और अब हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है। अब मौसम बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अब घर भी साफ़ हो गया है और काम मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म होने को ही आया है। ये जो कपड़े मैंने बारिश आई थी तो उठा के रख दिए थे अंदर, वो भी सुखा दिए हैं और बच्चे भी आ गए हैं, बच्चे हैं नीचे और मैं उनके लिए बना रही हूँ मैगी। क्योंकि जैसे मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, बच्चे दोपहर में रोटी सब्ज़ी खाना पसंद करते नहीं हैं, इसलिए कभी पोहा पास्ता चावल कभी मैगी ऐसा ही कुछ बनाना पड़ता है। और जैसा कि मेरे पास टाइम भी बहुत कम है, इस टाइम पे मैं बहुत परेशान मतलब थक चुकी हूँ, इसलिए यही बेस्ट रहेगा। मैंने भी सोचा तो मैगी बन चुकी है। अभी जाते हैं और बच्चों के साथ बैठ के नीचे खाते हैं। और मैं बता दूं, इस वीडियो में मुझे इतनी परेशानी हुई है क्योंकि मैंने इस वीडियो में अपनी पूरी एडिटिंग कर दी थी, लेकिन जब मैंने इसको ओपन करके देखा तो आवाज़ पूरी आगे पीछे हो गई थी। मतलब मेरे दिमाग का दही हो गया था, सच बता रही हूँ। बड़ी मुश्किल से मैंने दोबारा से वो आवाज़ भरी है, दोबारा से एडिटिंग की है। इसमें मेरे को बहुत टाइम लगा है। मैंने सोचा कि पहले नहा लेती हूँ फिर खाऊंगी, लेकिन भूख भी बहुत तेज़ लगी हुई थी, इसलिए पहले खा लिया और अब मैं नहा ली हूँ। अब सब काम ख़त्म हो चुके हैं और अब मुझे याद आया कि सावन चल रहा है तो मुझे पहननी थी हरी चूड़ियाँ। सभी औरतें पहनती हैं तो मैंने कहा मैं भी पहन लेती हूँ, थोड़ा सा टाइम निकाल के, अच्छी लगती हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर थोड़ा सा भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। और फिर मिलते हैं कल, तब तक अपने और अपने परिवार